हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और मेरी तरह शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर ये पैसा काम कैसे करता है। और मैं हूं आपका दोस्त और गाइड। तो चलिए आज साथ मिलकर इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स की इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया को एकदम आसान बनाते हैं। बिल्कुल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हम सब थोड़ी बहुत सेविंग्स तो कर ही लेते हैं, लेकिन उस बचत को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे रहने से क्या होगा। सवाल ये है कि अपनी सेविंग्स को काम पर कैसे लगाएं, उसे ग्रो कैसे करें। ओके, तो इसी पजल को सॉल्व करने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम फाइनेंशियल मार्केट की आखिर पिक्चर क्या है वहां से शुरू करेंगे, फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस समझेंगे, इंडिया के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस को जानेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम का रेफरी कौन है। तो एंड तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, फाइनेंशियल मार्केट। इसे आप एक बहुत बड़े बसलिंग बाजार या मंडी की तरह इमेजिन कीजिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियां नहीं, पैसे का ही लेन देन होता है। ये वो जगह है जहाँ पैसे को उसका असली मकसद मिलता है। देखिए, डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक पुल, एक ब्रिज। इसके एक तरफ हैं हम जैसे लोग जिनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स है, मतलब सेवर्स, और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है, जैसे कि बिजनेस चलाने वाली कंपनीज। तो ये मार्केट इन दोनों को मिलाता है और पैसा स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए सेवर से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। अच्छा, तो ये सेवर्स और बोरोवर्स को जोड़ना इतना जरूरी क्यों है देश के लिए? मतलब इसका मेन गोल क्या है? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि इसका असली मकसद है हमारी आपकी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके देश की तरक्की में लगाना। देखिए, जब हम अपनी सेविंग्स को बैंक में या किसी स्कीम में डालते हैं तो वो पैसा वहां रखा नहीं रहता। ये सिस्टम उस पैसे को कंपनीज तक पहुंचाता है। फिर कंपनीज उस पैसे से नई फैक्ट्रीज लगाती हैं, लोगों को नौकरियां देती हैं। तो एक तरह से हमारी ही बचत देश की इकोनॉमी का इंजन बन जाती है। ओके, तो इस बड़े से फाइनेंशियल बाजार के ना दो मेन हिस्से हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि की जरूरतों को पूरा करता है। इसे कहते हैं मनी मार्केट। ये टेबल एग्जाम देने वालों के लिए एकदम फेवरेट है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सबसे बड़ा फर्क है टाइम का। मनी मार्केट में लेन देन एक साल तक के लिए होता है। ये कंपनीज की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए कैश। इसमें रिस्क कम होता है और इसका रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ एक साल से ज्यादा के लिए पैसा लगता है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। रिस्क भी ज्यादा होता है और इसका रेगुलेटर है सेबी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? मतलब मनी मार्केट में आखिर ट्रेड क्या होता है? बिल्कुल, इसमें आते हैं ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें टी बिल्स भी कहते हैं। इन्हें सरकार शॉर्ट टर्म उधार के लिए इशू करती है। फिर हैं कॉमर्शियल पेपर्स, जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जो बैंक्स इशू करते हैं। ये सभी आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर एक साल के लिए होते हैं। तो हमने मनी मार्केट समझ लिया, अब चलते हैं इसके बड़े भाई यानी कैपिटल मार्केट की तरफ। ये वो बाजार है जहां फ्यूचर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जाती है, एक एक इन्वेस्टमेंट के साथ। अब देखिए, कैपिटल मार्केट के भी दो हिस्से हैं। लेवल 1 है प्राइमरी मार्केट। यहां पर नई सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स पैदा होते हैं, उन्हें पहली बार जारी किया जाता है। और लेवल 2 है सेकेंडरी मार्केट। यहां पर वही सिक्योरिटीज आपस में खरीदी और बेची जाती हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। ओके, सो ये अजीब लग सकता है, बट जब कोई कंपनी पहली बार आम पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो वो ये कैसे करती है? इसका जवाब है आईपीओ के जरिए, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ के बारे में सुनते हैं, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है, ताकि वो पैसा रेस कर सकें और ग्रो कर सकें। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी मार्केट में। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं, प्राइमरी मार्केट कंपनी का वो शोरूम है जहां से कंपनी अपनी नई गाड़ी यानी शेयर्स पहली बार बेचती है। तो फिर सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ? ये यूज्ड कार मार्केट जैसा हुआ, जहां लोग आपस में वो गाड़ियां खरीदते बेचते हैं जो पहले शोरूम से खरीदी जा चुकी हैं। आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स उन्हीं शेयर्स को आपस में ट्रेड करते हैं, और यही है सेकेंडरी मार्केट। जिसे हम आम भाषा में स्टॉक मार्केट कहते हैं, वो एक्चुअली यही है। बिल्कुल सही पकड़ा। और अब हम चलते हैं उस जगह पर जहां ये सारा सेकेंडरी मार्केट का एक्शन होता है, इंडिया के ट्रेडिंग हब्स यानी स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। हाँ, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में शुरू हुआ था।
ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो इंडेक्स है सेंसेक्स, वो इस पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस बताता है। और दूसरी तरफ है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में शुरू हुआ। इसने ही इंडिया में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से आज ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसका इंडेक्स है निफ्टी 50, जो NSE की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। और एक अमेजिंग फैक्ट, क्या आपको पता है 2023 तक इंडिया में डीमैट अकाउंट्स का नंबर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ को भी पार कर गया था। सोचिए, ये दिखाता है कि कितने सारे आम लोग अब मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। पॉइंट है, पर जब इतने सारे लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो इस बात की गारंटी कौन लेता है कि मार्केट सेफ है, फेयर है? हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? कोई रेफरी तो होना चाहिए, राइट? बिल्कुल होना चाहिए, और हमारे पास है। उसका नाम है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंडियन कैपिटल मार्केट का गार्डियन है। आप इसे मार्केट का पुलिस या अंपायर भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1992 में सेबी एक्ट के तहत हुई थी। पुरुष होस्ट सेबी के 3 मेन काम हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। दूसरा, मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और तीसरा, पूरे मार्केट को रेगुलेट करना ताकि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो। मतलब सेबी का अस्तित्व ही इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए है। यानी सेबी एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाता है और मार्केट में सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। एग्जैक्टली। सेबी की वजह से ही आज करोड़ों ऑफ इन्वेस्टर्स इतने विश्वास के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। वाओ, ये तो एक जरूरी सफर था। काफी कुछ क्लियर हो गया। बिल्कुल, और अब टाइम है ये चेक करने का कि हमने कितना सीखा है। यस, लेट्स सेलिब्रेट विद अ क्विक क्विज। तैयार हैं? ओके, पहला सवाल, वो कौन सा मार्केट है जिसमें 1 साल तक की मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं? ऑप्शंस हैं कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट या डेरिवेटिव्स मार्केट। सोचिए। सही जवाब है सी, मनी मार्केट। बहुत बढ़िया। अब सवाल नंबर 2, जब कोई कंपनी IPO के जरिए पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को जारी करती है तो ये किस मार्केट में होता है? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या मनी मार्केट? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, प्राइमरी मार्केट। फ्रेश इशू, प्राइमरी मार्केट। सिंपल। अगला सवाल, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है? NSE, MSE, BSE या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज? ये तो आसान है। जी हां, सही जवाब है सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ओके, चौथा सवाल, इंडिया में कैपिटल मार्केट का मेन रेगुलेटर कौन है? RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या सेबी? याद कीजिए, अंपायर कौन है? बिल्कुल, जवाब है डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट? थोड़ा ट्रिकी है, पर सही जवाब है बी, शेयर्स, क्योंकि शेयर्स लॉन्ग टर्म होते हैं और कैपिटल मार्केट का हिस्सा हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक्स को सक्सेसफुली मास्टर कर लिया है। ये तो बस शुरुआत है। उम्मीद है इस जर्नी ने आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया होगा। सीखते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए। अगली बार तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।